अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आगली और मैं लाया हूँ आपके लिए नई सीरीज़ वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा पाकिस्तान के कॉर्पोरेट कल्चर पे। तो मेरा जो ये कंटेंट आएगा इसका ये मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आएगा, मेरे अपने दोस्तों से आएगा, इसके अलावा जो मेरा नेटवर्क है वहाँ से फीडबैक आएगा। ओवर द ईयर्स जो मैं स्टोरी सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी एचआर की, सबका फेवरेट डिपार्टमेंट। जी एचआर का डिपार्टमेंट खासतौर पे उन्हें एक शौक है पाकिस्तान में एक एग्जिट इंटरव्यू एक चीज़ होती है। जब आप अपना लीविंग सर्टिफिकेट जिस स्कूल में होता था इस तरह जब आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको ना एक लेटर दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आप एक अच्छे कैरेक्टर के हामिल एक शख्स हैं और कंपनी की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और जो हैं वो उसमें ये बताते हैं कि आप किस पोजीशन पे कंपनी के साथ काम कर रहे थे। तो सारी ये सब कुछ डिटेल्स होती हैं। लेकिन जब ये लेटर आपको दिया जाता है तो उससे पहले एक छोटा-सा इंटरव्यू एक आपके साथ किया जाता है, एग्ज़िट इंटरव्यू जिसे कहते हैं। और उसमें कोशिश की जाती है या तो बंदा रिटेन किया जाए और अगर एग्ज़िट इंटरव्यू अगर कंडक्ट हो रहा है बहुत महीनों के बाद क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स माशाल्लाह से बहुत सुपर स्लो होते हैं और वो बहुत देर के बाद आपको ये लेटर देते हैं। तो फिर उसके बाद जो है तब उनकी ये कोशिश होती है किसी तरीके से वो ये साबित करें कि आप में ही कोई फ़ॉल्ट था या फिर आपने जो अपना फ़ैसला लिया है नई कंपनी स्विच करने का आपने यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग न्यू। तो ख़ैर एनीवेज़ तो एचआर में बड़ा बहुत शौक होता है ये एग्ज़िट इंटरव्यू करने का और जब ये इंटरव्यू मेरे साथ एक बार कंडक्ट हुआ तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा अरे कंग्रेचुलेशंस आप नई कंपनी में फ़लानी-फ़लानी पोज़ीशन पे काम कर रहे हैं और तो बताइए वहाँ का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? तो ऑब्वियसली अब जब आप अपने फीडबैक दे रहे होते हैं और आप बता रहे होते हैं कि करंट कंपनी में आपके साथ क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हैं और आप उन्हें बताते हैं मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का मुज़ाहरा करने का मुझे मौका मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। वो कहेंगे अरे! रुकिए-रुकिए, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग ब्यूरोक्रेटिक हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आपको आज़ादी नहीं देते, हम लोग क्रिएटिव नहीं हैं? तो आप कहेंगे नहीं-नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पे आ जाएँगे और किसी भी तरीके से उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना है। तो ये एक कॉमन थीम है हमारे यहाँ कि आप किसी भी फीडबैक आपने माँगना है, अगर आपको फीडबैक मिलेगा तो आपने तस्लीम करना ही नहीं है कि आप में कोई कमी है या आपके साथ कोई चीज़ रॉन्ग है या आपके कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आपने कहना है नहीं, नहीं, नहीं भाई, यू आर द वन मिसिंग आउट व्हेन यू लीव अस और आप जिस कंपनी में गए हैं वो बिल्कुल फ़ारिग कंपनी है और वो इस काबिल नहीं है कि उसे हमारे साथ कंपेयर भी किया जाए क्योंकि हम लोग तो भाई उनसे बेहतर हैं। तो ये तो जी एक बहुत बड़ा शौक है। अच्छा, इसके अलावा एक और एक प्रैक्टिस ये है कि जब आप कभी-कभार एचआर वालों से आप पूछते हैं कि अरे! जो आप फलानी-फलानी पोज़ीशन में मुझे मालूम है कि आप हेड ऑफ मार्केटिंग के साथ पूरा इंटरव्यू करके आ रहे हैं, ठीक है? आपको पता है क्या स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपने टीम को भी साथ लेके चलना है, आपने टीम मेंबर्स जो कि इस वक़्त जूनियर्स हैं, आपने उनको भी अपस्किल करना है थोड़ा-सा, उन्हें भी आपने सिखाना है और आपने अपनी टीम को भी आप एक यूनिक सेट ऑफ स्किल आप लेके आ रहे हैं अपने बैकग्राउंड की वजह से और आप वो उन्हें इम्पार्ट करने वाले हैं। उसके अलावा वो आपको सैलरी बहुत ज़्यादा कम दे रहे हैं या पोज़ीशन बहुत ज़्यादा कम दे रहे हैं। जब आप उससे ये बात एचआर से उठाते हैं और आप कहते हैं कि देखिए, मैं आपके हेड ऑफ मार्केटिंग से सारी बात कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि इसमें क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके हिसाब से जो आप पैसे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम है मार्केट से। तो आगे से वो ये कहेंगे, हाँ, ऐसा बात आपकी दुरुस्त है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कंपनी में लोग 15 से 20 से 25 साल काम करते हैं और यहाँ पे लोग करियर ओरिएंटेड लोग आते हैं, मनी ओरिएंटेड नहीं आते, वो 6 महीने, साल काम करें और जंप करके चले जाएँ। अरे! बहुत ही इनका फ़ेवरेट ये आगे से आपको फ़ीडबैक मिलता है कि भई इस वजह से हम लोग क्या सैलरी कम दे रहे हैं मार्केट से क्योंकि हमारे यहाँ करियर ओरिएंटेड लोग आते हैं, मनी ओरिएंटेड नहीं आते। अच्छा एक और एक चीज़ जो है ये अक्सर आप नोट करेंगे एचआर के लोग आपको वक़्तन-फ़वक़्तन अप्रेज़ल के टाइम पे ख़ास तौर पे आपको एक बॉक्स में डालने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको रिमाइंड करेंगे, समय फ़ील कराएँगे कि अगर आप तो भई बहुत मेहनती हैं और आप तो लगता है बहुत ज़्यादा आप लॉयल हैं, आपको बहुत पैशन है अपने काम के साथ, तो आप तो मुझे मनी ओरिएंटेड नहीं लगते, आप तो मुझे बड़े करियर ओरिएंटेड लगते हैं और आप कहेंगे अरे! अरे! जो बंदा प्ले अलोंग करते हैं ना इसके साथ मेरे हिसाब से वो बीमार है। भई आप सुबह को तैयार होके जा रहे हैं, ट्रैफ़िक से लड़ रहे हैं, गर्मी, धूप, हड़ताल सड़कों पे और भी मसले आजकल तो ट्रैफ़िक वो रुकती है तो उसमें भी आपको लूट के लेके जा रहे हैं माशाल्लाह से अब इस हालत पे हम पहुँच गए हैं। तो आप जब इन सब मसले मसाइल से आप निकलते हैं डील करते हुए आप कंपनी में पहुँचते हैं और अपना इनपुट देते हैं और उसके बाद आपको कोई कहे हाँ, हाँ, मनी ओरिएंटेड नहीं है। अरे भाई आप मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसके साथ प्ले अलोंग करते हैं तो भाई आपके साथ कोई मसला है सीरियसली साइकोलॉजिकल लेवल पे और आप प्ले अलोंग ना करें प्लीज़ क्योंकि
आप पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हैं। जहाँ पे और सैटिस्फैक्शन आपकी जॉब सैटिस्फैक्शन है, आपके एक सुपीरियर कल्चर है, आपका एक्सपोज़र है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन भाई प्राइमरीली आप पैसे के लिए काम करें, हवा से आपका गुज़ारा नहीं होना। आपको पैसे चाहिए हैं, आपको ग्रोथ चाहिए है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपनी आपसे ग्रोथ माँग सकती है, बेटर परफॉर्मेंस माँग सकती है, आप भी कंपनी से बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये फेयर है। आप स्किल दे रहे हैं, आपको बदले में वैल्यू मिल रही है। इसमें कोई बात गलत नहीं है अगर आप मनी ओरिएंटेड हैं। मुझसे पूछते तो मैं कहता हाँ, भाई मैं तो मनी ओरिएंटेड भी हूँ और मैं अपनी जॉब जॉब से ही मोहब्बत करता हूँ, अपनी फील्ड से ही मोहब्बत करता हूँ। और करियर का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप छोटी सैलरी पे आप अपनी ज़िंदगी अपनी दान कर दें किसी कंपनी को, किसी और बंदे के ख़्वाब के लिए। ऐसा नहीं है। आप लॉयल हैं अपने डिपार्टमेंट के साथ, आप लॉयल हैं अपनी फील्ड के साथ और आप इसलिए लॉयल हैं क्योंकि आपको रिटर्न चाहिए इस पे। और सैटिस्फैक्शन का एक बड़ा हिस्सा पैसे की शक्ल में आता है। जब घर वालों को आप पैसे दिखाते हो, वो कहते हैं हाँ, अच्छी बात है। आपने सारी मुझे अच्छी-अच्छी खूबसूरत बातें बताई अपने प्रोजेक्ट के बारे में और थैंक यू आपने मुझे ये बताया कि आपको पैसे भी मिले हैं अपनी मेहनत के बदले में। वरना लोग कहेंगे ठीक है, आपको वरना क्या मिल रहा है? कंपनी को तो मिला जो कुछ मिला, आपको क्या मिला सारे अपने वक़्त देने से? खैर, एक और बात ये भी देखी जाती है कि हर कोई भी एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी में वॉलंटियरिज्म हो। वॉलंटियरिज्म से भाई नए इनिशिएटिव शुरू होते हैं और वॉलंटियरिज्म का प्राइमरीली मकसद ये है कि अगर मैं एक सेट नंबर ऑफ ड्यूटीज़ कर रहा हूँ, मेरे टारगेट्स हैं, तो मैं वॉलंटियर करके कुछ और प्रोजेक्ट्स भी मैं उठाऊँ और मैं कुछ नई डायरेक्शन में कंपनी को भी लेके जाऊँ। तो फिर बाद में फॉर्मली वो चीज़ें मेरी फॉर्मल ड्यूटीज़ में शायद शामिल हो जाएँ या फिर किसी और को हैंड ओवर हो जाएँ और एक नई डायरेक्शन में कुछ कंपनी कुछ बिल्ड करे। तो बहुत ज़रूरी है कंपनी में होनी चाहिए। लेकिन अप्रेज़ल के वक़्त आपको बताया जाता है कि जनाब आपसे सब लोग खुश हैं, आप सुपर टैलेंटेड हैं, आपका बहुत पॉज़िटिव फीडबैक है, आपने बहुत ज़बरदस्त वॉलंटियर किया है। लेकिन देखिए, हम वॉलंटियरिज़्म को काउंट नहीं करेंगे आपके अप्रेज़ल में। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि वो तो आपकी हॉबी है, वो तो आपकी लॉलीपॉप है। हम आपको तोहफ़ा देते हैं, आप वीकेंड पे आते हैं। आप कंसिस्टेंटली पूरे वीकेंड पे आए हैं, आपने पूरी एग्ज़ीक्यूशन की है। आउटरीच प्रोग्राम्स की वज़ह से हम लोग ज़्यादा अच्छा टैलेंट हायर कर पाए हैं इस साल। बहुत विज़िबिलिटी हो गई कंपनी की। ज़्यादा लोग जानने लगे हमारी कंपनी क्या करती है, क्यों एक्साइटिंग है, क्यों किसी को हमारे पास आना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका अपना बाय चांस कंपनी को ऐसा एम्प्लॉयी मिल गया है जिसको इवेंट मैनेजमेंट का शौक है, जिसको इस तरह आउटरीच प्रोग्राम्स का शौक है, वीकेंड पे आके वॉलंटियर करने का शौक है, तो वो कहेंगे ये तो हम आपको तोहफ़ा दे रहे हैं, हम आपको ये करने दे रहे हैं वीकेंड पे। हम आपको इसको ये मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो जनाब थपड़ी से काम नहीं चलता, शाबाशी से काम नहीं चलता, सिर्फ़ हवा से काम नहीं चलता। आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड भी देना है और अप्रेज़ल के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ओह! ये तो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। अगर आपको वीकेंड पे हम वॉलंटियर करने की इजाज़त देते हैं तो। हुँ। और इसके अलावा एक और जो कंपनी की बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है और वो इसी तरह के भई अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना, वो ये कि ज मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था करियर फेयर में और वहाँ पे हम उन्होंने जब इवेंट एंड होने लगा, करीब था एंड के वक़्त, उन्होंने कुछ हमें फॉर्म्स ला के दिए जिसमें वो हमसे डिफरेंट सवालात थे, वो हमसे पूछ रहे थे ऑर्गेनाइज़ कैसा किया ये इवेंट और आप ओवरऑल आपको क्या फीलिंग आई इस इवेंट से और हम अपना करियर फेयर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, फलाना-ढिमका बहुत डिटेल उन्होंने सवालात किए। तो मैंने अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे दिया। मैंने उन्हें बताया भाई बहुत ब्यूरोक्रेटिक आपका प्रोसेस है, बहुत मुश्किल से तो स्टॉल मिला किसी को, तो फिर स्टॉल में भी बहुत स्ट्रिंजेंट है आपकी इतने-इतने साइज़ का होना चाहिए और बहुत क्रैम्प्ड सिचुएशन है, कहीं से भी स्पेस नहीं है और अपना जो है आपका जो लोग भी हेल्प नहीं कर रहे हैं आपको स्टॉल सेटअप करने में, आपका जो स्टाफ है हर कोई अपना बेयर मिनिमम ड्यूटीज़ कर रहा है। ब मिनिमम बस काम निकल जाए हमारा, हाँ भाई, नज़रों में आ जाए हम कि हमने बस ये करियर फेयर सेटअप करने में हमने अपना काम कर लिया। यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना बेयर मिनिमम काम हो रहा है और कहीं से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एक तरीके से टेक्निकली वो पोटेंशियल न्यू फैमिली मेंबर से वो मिलने आ रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट कोई भी नहीं है हवा में, कोई सेलिब्रेशन नहीं है हवा में। वेरी डल, वेरी यू नो बेयर मिनिमम, ये इस जगह से आगे स्टॉल नहीं आ सकता, यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं हो सकता, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बड़ी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं और कहीं से भी वो सेलिब्रेशन नहीं है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो भी आके आपसे बात कर रहे हैं और जा रहे हैं। कहीं से भी एनर्जी नहीं है एयर में। हर चीज़ डेड है। इस पे कोई इस फीडबैक पे जी वो मेरे पास मैनेजर उनकी आ गई और आके उन्होंने बोला आपने ये फीडबैक क्यों दिया? मैंने कहा भाई आपने ऑनेस्ट ओपिनियन माँगा था, मैंने दे दिया। मतलब मतलब एक्सपेक्टेशन उनकी ये लग रही थी कि मैं नया फॉर्म भरूँगा जिसमें मैं सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें करूँगा। एनीवेज़
यहाँ पे हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, किसी को फीडबैक नहीं चाहिए। अरे भाई फीडबैक नहीं चाहिए तो फीडबैक नहीं माँगिए, आपको फिर हम फीडबैक नहीं देंगे और आपकी सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी आपको लगती रहेंगी या फिर अगर आप कहेंगे तो आपको वो वाला फीडबैक दे देंगे जिसमें हम वो चीज़ें बोल देंगे जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप फीडबैक माँगिए ही नहीं, ताकि आप हँसी-खुशी अपना काम करते रहें और आपकी ज़ीरो इम्प्रूवमेंट हो।